समझ में आया उस कुंडली के बारे में आपको? सर अच्छी कुंडली लगी मेरे को। अच्छा, हाँ, मतलब क्या? सूझ-बूझ से मतलब बुध का बहुत इफ़ेक्ट है उस कुंडली में और काफ़ी बैलेंस्ड लगा कि हर क्षेत्र में बैलेंस्ड रख के चलते होंगे। हुँ, लेकिन साथ ही साथ बहुत गुस्से वाले भी होंगे और सनकीपन भी होगा। इस तरीके से मुझे लगी चीज़ें। वैसे मतलब लगा कि अच्छे परिवार के लोग होंगे, संस्कारी लोग होंगे, जो भी उनका परिवार होगा, माता-पिता धार्मिक होंगे। चलिए अब आप प्रॉपर्ली एक सिस्टमैटिक तरीके से आप बताइए कि इस कुंडली की लगन से शुरू करें कि लगन, लग्नेश। हाँ, उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना जी। चाहूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप ज्योतिष में कैसे जुड़ीं? उसका क्या वजह थी कि आपके जुड़ने का दिल करा? आपने किससे कब क्या सीखा? सर एक्चुअली ऐसा है कि मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे, दादाजी थे और मेरे नाना जी भी, दोनों ही ज्योतिषी थे। लेकिन आगे किसी ने उसको कुछ फ़ॉलो नहीं किया मतलब किसी ने कुछ किया नहीं आगे उनके। तो मेरी रुचि शुरू से रही इसके अंदर, लेकिन मैंने भी ऐसे ही शौकिया तौर पे इस चीज़ को लिया और एक बारी मेरे दादाजी ने कोशिश करी कि ऐसे लिख के दिए नक्षत्र की ये याद कर लो, लेकिन उस टाइम लड़कपन था तो नहीं ध्यान दिया और नहीं बात बनी, कुछ नहीं किया। लेकिन शुरुआत से ही मतलब आफ्टर कॉलेज ड्यूरिंग कॉलेज मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैं ऐसी चीज़ें पढ़ती रहती थी। न्यूज़पेपर में या टीवी में आ गया या कहीं भी दिखा मेरे को, तो ऐसे मैं पढ़ती रहती थी। एंड बस मेरा मेन जो इसके प्रति जो भी मैंने सीखा है वो यूट्यूब या टीवी या न्यूज़पेपर या कुछ बुक्स, एक आध जो छोटी-मोटी बुक्स बुक्स भी कोई बड़ी-बड़ी नहीं है, ऐसे जो छोटी-छोटी पटरी पे बुक्स मिलती हैं वो वाली बुक्स पढ़ के उसमें लिया और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे को इसका फ़ायदा भी हुआ। जैसे अभी आप बात कर रहे थे डे टू डे लाइफ़ के लिए, तो जो लाइफ़स्टाइल के चेंजेज़ होते थे मैंने उसके अंदर चेंजेज़ लाने की मतलब काफ़ी कोशिश की, जो भी मेरे को लगता था कि ये करने से अच्छा होगा और ऐसा किया जा सकता है, वो मैंने बहुत करने की कोशिश की। एंड नॉट ओनली कोशिश मैंने की मतलब मैं अपने आस-पास घर वालों को और जिसको भी है मैं अपना एक लेक्चर सुना देती थी, उनको भी बोलती थी। तो मुझे भी वो अम्मा, अम्मा करके बोलने लग जाते थे कि तू चुप रह, फिर हम जानते हैं तू क्या है करके। तो मेरे को बस यही था और जब आपसे मुलाकात हुई तब आपसे भी अच्छा लगा मेरे को कि एक मेरे को कोई ऐसे मिले जिनसे मैं इस तरीके की बात कर सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी जो मेरा इंटरेस्ट है। एंड जब आपकी क्लासेस का देखा मैंने यूट्यूब पे तब मेरा एकदम से इंटरेस्ट आ गया कि नहीं अब तो करना ही करना है। तो मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैंने ये करना है। बस यही है सर, मेरा जो बैकग्राउंड है ज्योतिष का यही है। चलिए ये कुंडली है 19 अक्टूबर 1980 जयपुर जो है जी, वहाँ उनका जन्म है। आप बताएँ जी सर। आपको क्या समझ में आता है इसमें? सर सी लगन की कुंडली है, तो बेसिकली मैं ओनली प्रेडिक्शंस के ही बारे में ज़्यादा पढ़ूँगी। तो इसमें लग्नेश की स्थिति मुझे अच्छी लगी। जातक के जन्म के समय पिता की फाइनेंशियल पोज़ीशन अच्छी होगी और उनके आस-पास की संगति अच्छी होगी। पिता हो सकते हैं कि किसी व्यापार में हों जो फीमेल रिलेटेड आइटम्स या डेकोरेशन आइटम्स या लग्ज़री आइटम्स, मूवेबल आइटम्स, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, गाड़ियाँ या हॉस्पिटैलिटी से कहीं जुड़े हों और या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, किसी मैनेजमेंट पोज़ीशन पे। पिता जो हैं वो नोबल प्रवृत्ति के होंगे, धार्मिक, अच्छे स्वभाव के होंगे। भाषा में लेकिन उनके कड़कपन होगा, गुस्सा भी हो सकता है, कभी-कभी विस्फोटक भी हो सकता है वो गुस्सा और काम को बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से करने वाले होंगे, बड़े सुलझे हुए न्यायप्रिय व्यक्ति, धर्म के मार्ग पर कर्म करने वाले होंगे एंड जातक भी चीयरफुल पर्सनैलिटी लिए हुए रॉयल लुक होगा उनका, हँसी-मज़ाक में रुचि होगी उनकी, इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे, सजने-संवरने या लग्ज़री आइटम्स, महँगी गाड़ियों का शौक हो सकता है, बड़े साफ-सुथरे सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की प्रवृत्ति होगी उनकी। और माता जो हैं उनकी बहुत धार्मिक होंगी
धर्म कर्म में विश्वास करने वाली, सेवा भाव बहुत होगा उनके अंदर, दान पुण्य करती होंगी। हालाँकि कुछ सनकीपन भी हो सकता है और जातक में भी हो सकता है, बाइपोलर पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं। माता की जातक की पत्नी से नहीं बनती होगी, जातक अपनी माता को पूरा सहयोग करता होगा। माता-पिता में से शायद माता की ज़्यादा चलती हो और आपस में लेकिन फिर भी विवाद रहते होंगे। माता का नेचर प्रैक्टिकल होगा, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग हो सकता है। अक्सर बीमार रहती हो सकती हैं एंड स्लीप डिसऑर्डर या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम्स चलती रहती होंगी और लेकिन कहीं न कहीं वो अपने आप को अकेला भी पाती होंगी। माता जो है वो जातक को सपोर्ट करती होंगी, लेकिन सिर्फ़ उनकी पत्नी के विषय में छोड़कर शायद। उसके और जातक के फेस पर ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशंस नहीं आते होंगे, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में भी हँसी-मज़ाक का माहौल वो बना देते होंगे, लेकिन गुस्सा फिर वही पिता की तरह हो सकता है। और जातक में एक क्वालिटी होगी कि वो बिना थके काम करने की कैपेसिटी रखते होंगे। बुद्धिमान और इंटेलिजेंट तो होंगे और अच्छी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की होगी। अपने कर्म स्थान में अपनी बुद्धि की सुचारू रूप से प्रयोग करते होंगे, समाज में अच्छा व्यवहार होगा, भाषा सधी हुई होगी, सोच समझकर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते होंगे, लोगों से मिलने-जुलने में रुचि होगी उनकी, फ्रेंड्स बहुत हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। गेट टुगेदर करने का काफ़ी शौक हो सकता है। खाने की आदत रॉयल होगी, अच्छा खाना खाने पसंद होंगे, लेकिन कभी-कभी शायद बासी भी खा लेते होंगे, अच्छा लगता होगा। फिर भी उनका जो है गैस की प्रॉब्लम हो सकती है एंड शुगर भी हो सकती है एंड शुगर फादर को भी हो सकती है और जातक की मेमोरी अच्छी होगी। जातक को गले की छोटी-मोटी बीमारियाँ हो सकती हैं और ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो सकती है। पत्नी जो होंगी इनकी, उनके साथ इनका रिश्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन शायद पत्नी की चलती हो। पत्नी रॉयल लुक लिए हुए होंगी, लव मैरिज हो सकती है। पत्नी सुसंस्कारी, गंभीर प्रवृत्ति की हो सकती हैं, मैच्योर होंगी। पत्नी और बच्चे दोनों जातक को सहयोग करते होंगे और लेट मैरिज हो सकती है इनकी। जातक पिता के साथ व्यवसाय में हो सकते हैं या पिता और पुत्र दोनों ही गवर्नमेंट में किसी प्रतिष्ठित जॉब में हो सकते हैं या पुलिस में भी हो सकते हैं और डॉक्टर भी हो सकते हैं जातक, शायद फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेते हुए। जातक एक अच्छे रिसर्चर, एस्ट्रोलॉजर या साइकोलॉजी की अच्छी समझ रखने वाले हो सकते हैं। इनकी वाइफ भी वर्किंग हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर धूर्त योग भी बन रहा है, तो जातक कहीं न कहीं संकुचित विचारों के भी हो सकते हैं। माता और जातक जो हैं किसी न किसी चर्चा का विषय भी हो सकते हैं। जातक अपनी बुद्धि से जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य बनाते हुए चलेंगे और ओवरऑल एक बहुत अच्छी कुंडली लग रही है। समाज में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा लिए हुए व्यक्तित्व हो सकता है। उनको वैरायटी ऑफ फूड खाने की आदत होगी। ट्रैवलिंग अक्सर करते होंगे और विदेश यात्रा भी पॉसिबल है। रिश्तेदार, सगे-संबंधी अच्छे प्रतिष्ठावान लोग हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से भी रिलेशन हो सकता है और जातक की प्रवृत्ति जो है वो दानवीर कर्ण जैसी भी हो सकती है, समाज में सभी की सहायता के लिए तत्पर रह सकते हैं। बहुत जी बढ़िया। सर, थैंक यू। 75-80% मैं कहूँगा काफ़ी हद तक है, बट स्टिल आई फील कि कई चीज़ों पे आपने बहुत अच्छा बताया, एक्सेप्शनली गुड। जो मतलब उतनी एक्यूरेसी, उतना सही बताना बड़ी बात है और कुछ चीज़ों पे आपको भी काम करने की ज़रूरत है, जिसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते ही काफ़ी हो जाएगा। ही इज़ ए डॉक्टर, क्या? इज़ अ डॉक्टर, हाँ, ओके। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं अच्छे से, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, डॉक्टर हैं। ये आपने बताया, बहुत बढ़िया बताया। इनकी फर्स्ट मैरिज लव मैरिज थी, उसके बाद इन्होंने दूसरी मैरिज की, दूसरी मैरिज के बाद बच्चे हैं। हेल्थ इश्यूज पे जो आपने बताया वो ठीक नहीं था, क्योंकि मेडिकल आपने करा नहीं है, तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे। ऑटोइम्यून डिजीज है, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर है इनका, ये सारी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में। बट ही इज ए, मतलब जो उसमें एक मशीनरी वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, जो मशीनें चलाते हैं, जैसे कोई ज़रूरत होती है, मशीनों पे टेस्ट करने होते हैं, वहाँ पे खड़े होके काम करना होता है सारा।
तो अच्छा, ही इज दैट टाइप ऑफ। टेक्नोलॉजी, हाँ, ओके। मतलब वहाँ पे ज़्यादा इनका उसमें रहता है हीट। और जैसे हम देखते हैं इस चार्ट में है, एक्स्ट्रा हीट वाली हुँ, एरियाज में ही काम करना पड़ता है इन्हें। सरकारी नौकरी अच्छा, है तो, अच्छा, लेकिन मैंने इनको बोल दिया कि आप क्विट करेंगे और आप बाहर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए बेटर है। और वो अब पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन बीच में अभी मेरे पीछे कुछ टाइम पहले बात हुई थी तो थोड़ा सा, क्योंकि ग्रह फिर ला के उस जगह खड़ा कर देते हैं कि बंदे को करना पड़ जाता है। बट हुँ। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं इन्हें, हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं और ये बहुत हुँ। वरीड रहते हैं। म हाँ, मुझे लगा, लेकिन मेरे को बहुत कन्फर्मेशन नहीं थी, तो इससे ज़्यादा मैंने लिखा। नहीं, एक रहते जगह भी ज़्यादा लिखा भी हैं, लेकिन बताया नहीं। रहते हाँ। भी ज़्यादा हैं और चिंता भी बहुत रहती है उसकी। इनको कोरोना हुआ और कोरोना में मतलब पूरी फैमिली को हो गया, तो उस दौरान भी मेरे से सारे पूरे हर चार्ट पे इन्होंने डिस्कस किया था। माय हुँ, क्लाइंट, मेरे क्लाइंट है, मेरे को तो पे करके ही करते हैं सारी चीज़ें। आपका मैं फिर बोलूँगा कि एक बहुत अच्छा आप लोग आपने किया, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।